तो जज लोया की जांच नहीं होगी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सवाल सिर्फ इस एक फैसले का नहीं है, सवाल यह कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तल्ख तेवर अपनाए हैं कि सियासत के लिए इस मुद्दे को सामने उठाया गया, जनहित याचिकाओं का इस्तेमाल किया गया न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए। बहुत तल्ख तेवर, और यकीन मानिए इस फैसले के न सिर्फ राजनीतिक परिणाम होंगे, बल्कि जो लीगल कम्युनिटी है वो भी दो फाड़ हो सकती है, उसमें भी आवाजें उठ सकती हैं। हम आपको स्पष्ट कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, मगर जज लोया की मौत की जांच नहीं होगी। यह एक ऐसा मुद्दा था जिसमें कटघरे में सीधे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह थे। अब यह फैसला सुना चुकी है सुप्रीम कोर्ट, अब बहुत ही तल्ख तेवरों के साथ यह फैसला सुनाया गया है। मगर आप यह जानना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल कहा क्या है, उसके लिए हम सीधे रुख करना चाहेंगे अमांद्रा का। बिल्कुल अभिसार, सुप्रीम कोर्ट का आज बहुत बड़ा फैसला आया है। जज लोया के केस की जांच अब दोबारा नहीं होगी। उनकी मौत की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई थी और इन सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया, ये कहते हुए कि इस मामले में कोई दम नहीं है। जज लोया केस की याचिका में कोई दम नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने आज तल्ख तेवर अपनाते हुए ये कहा है कि जज लोया केस की जो जांच है, उनकी मौत कैसे हुई वो दोबारा नहीं होगी, इस केस में कोई दम नहीं है। न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत बड़ी बात कही है कि जुडिशरी को बदनाम करने की कोशिश की गई ऐसी याचिकाओं के जरिए। इसकी मांग जो की गई थी दोबारा जांच कराने की, उसके जरिए जनहित याचिकाओं का गलत इस्तेमाल किया गया। राजनीतिक हितों के लिए ऐसी मांग उठाई गई कि जज लोया की मौत कैसी हुई, इसकी निष्पक्ष जांच दोबारा कराई जाए। ये राजनीतिक हितों के लिए मांग उठाई गई थी और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसे आज खारिज कर दिया। ये बहुत बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों पर लगे आरोप अवमानना लायक हैं। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। बॉम्बे हाई कोर्ट के जजों पर जो एलिगेशंस लगाए गए थे वो कंटेम्प्ट की तरह माने जा सकते हैं, वो अवमानना लायक है। जो लोग जज लोया के साथ थे उन पर संदेह का कोई कारण नहीं है। तो ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आज कही गई हैं। विसार, शुक्रिया अमांद्रा। तो एबीपी न्यूज पर इस अहम फैसले पर हर पहलू पर हमारी निगाह लगातार बनी हुई है। अब हम सीधे रुख करना चाहेंगे निपुण सहगल का, जो सुप्रीम कोर्ट से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। निपुण, निहायत ही तल्ख तेवर, एक एक करके मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा। सबसे पहले ये जो बात कही गई है कि इस मुद्दे का राजनीतिक इस्तेमाल किया गया, इन जनहित याचिकाओं के जरिए न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की गई। जी बिल्कुल, देखिए जो आरोप लगे थे कैरावैन की स्टोरी में, जहां से इस मामले की शुरुआत होती है, उसका हवाला दिया कोर्ट ने और कहा कि इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट की गई जिसको आधार बनाकर याचिका दाखिल की गई। लेकिन जो 4 जज थे उस रात, जज लोया के साथ जो 4 जज थे, उनके बयान पर और उनके कृत्य पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, कोई शक नहीं किया जा सकता है और बेवजह एक याचिका दाखिल करके एक मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। इसके अलावा जो हाईकोर्ट की एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी थी, जिसने पहले एक जज का ट्रांसफर किया था, बाद में लोया आए थे, जिसके कि प्रमुख जो हाईकोर्ट के सीनियर जज होते हैं, और बाद में भी जो जस्टिस गवई और एक और जज जो हॉस्पिटल में मौजूद थे जिस वक्त जज लोया की मौत हुई, उनके बयान को भी झुठलाने की कोशिश की गई। तो तमाम तरह से न्यायपालिका पर और जजों पर आक्षेप लगाए गए और उन्हें झूठा ठहराने की कोशिश की गई। ये सीधे सीधे अवमानना का मामला बनता है कि न्यायपालिका को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये कोर्ट ने कहा, हालांकि साफ किया है कि हम ऐसी कार्रवाई करेंगे नहीं। साथ ही यह भी कहा है कि ऐसा लगता है कि इस याचिका के पीछे राजनीतिक एजेंडा था। राजनीतिक एजेंडा था। निपुण, मैं आपसे यह भी जानना चाहूंगा कि जो पक्ष चाहता था कि इसकी जांच हो, उनकी नुमाइंदगी कौन कर रहे थे और उनका जो पक्ष था वो क्या था, अगर आप संक्षेप में बता सकें। देखिए, इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे, इंदिरा जयसिंह और प्रशांत भूषण। इन लोगों ने बार बार ये कहा कि जो मौत के वक्त की परिस्थितियां थी वो संदिग्ध थी। तमाम जो कागजात थे उस वक्त, जो उनकी मौत के दौरान के वक्त जो कागजात बने, जो मेडिकल रिकॉर्ड जो तैयार हुआ था उस समय, उस पर सवाल उठाए और कहा कि इसमें बहुत शक की अपार गुंजाइश है।
और साथ ही साथ जो जजों के बयान थे कहीं ना कहीं उसको भी झुठलाने की कोशिश की गई। तो तमाम चीजों के मद्देनजर और उन्होंने एक ये भी कहा कि एक राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की सुनवाई कर रहे थे, इसलिए यह जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट चूंकि न्यायपालिका का सरपरस्त है, मुखिया है, इसलिए न्यायपालिका के अगर किसी एक अंग के साथ, एक जज के साथ अगर कुछ गलत हुआ हो तो उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट को अपनी निगरानी में करवानी चाहिए। लेकिन कोर्ट ने कहा है कि कोई तथ्य नहीं है, कोई मेरिट नहीं है इस याचिका में और मौत की परिस्थितियां संदिग्ध बिल्कुल नहीं है। निपुण, मुझे याद है प्रशांत भूषण के निहायत ही तल्ख तेवर रहे हैं। दुष्यंत दवे का जिस तरह से तकरार हुआ इस पूरे मामले में, वो सामने दिखाई दी प्रक्रिया में। मैं जानना चाहता हूं क्या कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं फैसले के बाद? देखिए, फैसले के बाद अभी तो प्रतिक्रिया नहीं आई है। हालांकि मैं ये आपको जरूर बताना चाहूंगा कि फैसले के दौरान भी जो जस्टिस चंद्रचूड़ जिन्होंने फैसला पढ़ा वो उन्होंने कहा कि मैं अपने एंग्विश को जताना चाहता हूं, क्योंकि ये जब मामला आपको याद होगा कि सुनवाई के लिए जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो पहले 2 जजों के पास लगा था, जिसके अध्यक्ष जस्टिस अरुण मिश्रा थे। वहां पर कुछ वकीलों ने ऐतराज जताया कि नहीं, इस बेंच को नहीं सुनना चाहिए। बाद में चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच के पास लगा, जिसमें कि चीफ जस्टिस के साथ जस्टिस खानविलकर और जस्टिस चंद्रचूड़ थे। प्रशांत भूषण ने वहां पर भी कहा कि आप दोनों जज जो हैं पहले बॉम्बे हाईकोर्ट में रह चुके हैं, इसलिए आप सुनवाई ना करें। तो साफ तौर पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या यह कोई आधार बनता है कि किसी जज से कहें कि आप सुनवाई ना करें? तो मैं अपनी नाराजगी को, अपने अफसोस को जताना चाहता हूं। तो कोर्ट साफ तौर पर मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक रहा हूं। हम इस हर तरह के मुद्दे जजों पर हम इस मुद्दे को इतनी तरजीह क्यों दे रहे हैं? क्योंकि जैसे कि निपुण ने आपको बताया, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे ने सीधा बेंच पर ही सवाल खड़े कर दिए थे और ये मुद्दा जो बहुत अप्रत्याशित है, इस मुद्दे पर सियासी प्रतिक्रियाएं भी मिलनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि मुद्दा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का था। क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, ये देखते हैं। रेगुलर नियमित तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो रही थी उसे पढ़ रहा था मैं। एडवोकेट दुष्यंत दवे जी, एडवोकेट इंदिरा जयसिंह जी और एडवोकेट प्रशांत भूषण, उन लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से बातें रखी थी। वायर अखबार जो वेबसाइट, जो पोर्टल मैगजीन है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से पूरा खुलासा किया था और एक वेल रिसर्च्ड वो रिपोर्ट थी और उस रिपोर्ट से बहुत साफ साफ दिख रहा था कि जज लोया को एक संदेहास्पद परिस्थितियों में मारा गया और मारा इसलिए गया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रमुख हैं अमित शाह जी, उनके ऊपर जो हत्या और फेक इनकाउंटर के केसेस हैं, उन केसेस की वो सुनवाई कर रहे थे। और ये भी निकल के आया था कि जज लोया के ऊपर बहुत भारी दबाव था कि वो अमित शाह जी को छोड़े और वो छोड़ नहीं पा रहे थे। ये भी पता चला कि जज लोया के पास एक ड्राफ्ट आया था ऑर्डर का कि आप इस तरह के ऑर्डर पास कर दीजिए, जिससे उन्होंने मना किया। और वो ड्राफ्ट का जो ऑर्डर का जो ड्राफ्ट था, उसको, उस प्रारूप को, तो क्या कहा था हमने आपको, कांग्रेस ने अब सीधा हमला यहां से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर बोल दिया है और यह मुद्दा खत्म नहीं होने वाला है।